भारत ने तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी को ड्रॉ करा दिया है। जहां इंग्लैंड इस सीरीज में 2-1 से आगे था, उसे भारत ने अंतिम 5वें टेस्ट मैच के अंतिम दिन बाजी को पलट दिया और इस टेस्ट सीरीज को 2-2 की बराबरी पर खत्म किया। अगर इस जीत के कोई हीरो हैं, ऐसे तो पूरी टीम ही इस जीत की हीरो है, लेकिन अगर इस जीत का सबसे बड़ा हकदार किसी एक खिलाड़ी को चुनना हो तो मैं चुनूंगा मोहम्मद सिराज को। मोहम्मद सिराज ने जिस प्रकार की गेंदबाजी की है, हमें पता था कि भारत को जीत के लिए अंतिम दिन 4 विकेट लेने हैं और इंग्लैंड को जीत के लिए अंतिम दिन 35 रन बनाने हैं। शुरुआती ओवर में ही 2 चौके लग गए, भारत गेम में ऐसा लगा कि पिछड़ गया, लेकिन सिराज ने जिस प्रकार से इस मैच में भारत का कमबैक कराया है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं तो कहूँगा सिराज के दिल पे जो एक बोझ रहा होगा ना, उसे कम करने वाली बॉलिंग सिराज ने की है। मैं बोझ की बात क्यों कर रहा हूँ? मैं बोझ की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिराज के साथ जो कुछ इस टेस्ट सीरीज में घटा बीता, वो कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज को अंदर ही अंदर कचोट रहा होगा। याद कीजिए तीसरा टेस्ट मैच, जब दूसरे छोर पर हमारे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा खड़े थे, भारत को जीत के लिए 22 रन बनाने थे। सिराज को एक बॉल खेलना था और गेंद उनके बल्ले से टकराकर फिर विकेट पे जाकर लग गई और सिराज आउट हो गए और वो वहीं पर बल्ला पकड़ कर बैठ गए। उसका दुख रहा होगा सिराज को। खैर चलिए वहाँ से आगे बढ़ते, 5वें टेस्ट मैच की ही बात कर लीजिए, जब प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर मोहम्मद सिराज ने हैरी ब्रूक का कैच पकड़ा बाउंड्री पर और उनका पैर जो है वो बाउंड्री से टच हो गया और वह कैच जो है वो एक क्लीन कैच जो है वो एक सिक्सर में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद हैरी ब्रूक और जो रूट ने मिलकर लगभग भारत के हाथ से जीत को छीन लिया था और ऐसा लग रहा था कि आज महज औपचारिकता के लिए इंग्लैंड मैदान पर उतरेगा और भारत को आधे घंटे 1 घंटे में हराकर सीरीज में 3-1 से बढ़त तो बनाए ही हुए है, उसे 3-1 से जीत लेगा। लेकिन सिराज ने पूरी बाजी पलट दी। तारीफ करनी होगी सिराज की, जिस प्रकार से उन्होंने इस टेस्ट मैच में गेंदबाजी की है। सिराज ने 5 मैचों की इस टेस्ट सीरीज में 1113 गेंदें फेंकी हैं। 1113 गेंदें 185 ओवर के आसपास होती हैं लगभग। यह किसी भी फॉरेन गेंदबाज द्वारा, मतलब किसी भी मेहमान गेंदबाज द्वारा एक सीरीज में इंग्लैंड में जाकर सबसे ज़्यादा फेंका गया गेंद है यह 1113। ना सिराज को कोई ब्रेक चाहिए, ना किसी प्रकार का वर्कलोड मैनेजमेंट। आप जब कहिए तब वो बॉलिंग के लिए तैयार, एक बार में 8-8 ओवर 10-10 ओवर का स्पेल। और ऐसा नहीं है कि 5वें टेस्ट मैच के 5वें दिन सिराज को 130-135 की स्पीड से गेंद फेंक रहे थे। मोहम्मद सिराज 140 प्लस 145 प्लस को टच कर रहे थे। ये उनका कमिटमेंट दिखाता है। इसके अलावा मोहम्मद सिराज ने 23 विकेट लिए हैं इस टूर्नामेंट में। अभी तक मोहम्मद सिराज को जसप्रीत बुमराह के पीछे, मतलब दूसरा नंबर 2 समझा जाता था, लेकिन इस टेस्ट सीरीज में मोहम्मद सिराज ने यह साबित कर दिया है कि वो नंबर 2 नहीं, नंबर 1 के हकदार हैं। अब समय आ गया है कि मोहम्मद सिराज के सिर पर भारतीय तेज गेंदबाजी की ताज को सजा दिया जाए। अगर जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं है या जसप्रीत बुमराह अगर हैं भी, तो सिराज नंबर 2 नहीं है, नंबर 1 की ताज के वो हकदार हैं और उन्होंने इस टेस्ट सीरीज में ये साबित करके दिखा दिया है। पूरी दुनिया सिराज की तारीफ कर रही है, हम और आप भी सिराज की तारीफ कर रहे हैं, फैंस सिराज की तारीफ कर रहे हैं। इसके अलावा भारत के जो बॉलिंग कोच हैं, उन्होंने कुछ बातें अहम बताई हैं। मॉर्ने मोरकल ने बताया है कि जब चौथे टेस्ट मैच के बाद वर्कलोड मैनेजमेंट की बात आई तो सिराज उनके पास आए और पता है सिराज ने क्या कहा? सिराज का कहना था कि उन्हें रेस्ट नहीं चाहिए, वो 5वां टेस्ट मैच खेलेंगे। ये होता है कमिटमेंट और ये है सिराज का कमिटमेंट टीम इंडिया के प्रति, टीम इंडिया के लिए। इसके अलावा जो रूट ने काफ़ी तारीफ की है मोहम्मद सिराज की, कहे कि वो एक फाइटर हैं, ट्रू गेंदबाज हैं भारत के लिए, और सिर्फ अच्छे पेसर नहीं हैं बल्कि अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। वो कभी कभार गुस्सा कर जाते हैं लेकिन उनका गुस्सा नकली होता है, ऐसे वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो सिराज ने अपने आप को जिस प्रकार इस टेस्ट सीरीज में इवॉल्व किया है, और खासकर जब टीम इंडिया कठिन परिस्थिति में हो, तब सिराज ने अपने आप को साबित करके दिखाया है कि अगर आप कप्तान हैं तो आप सिराज की ओर देखिए। आपको विकेट की ज़रूरत है, पहले आप बुमराह की ओर देखते थे,
लेकिन अब आपके पास एक ऑप्शन और मौजूद है, मोहम्मद सिराज के रूप में। आप मोहम्मद सिराज की ओर भी देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको दो वाकया बताया, एक तो तीसरे टेस्ट मैच में सिराज जो आउट हो गए थे तो उनके दिल के ऊपर एक बोझ होगा, और इसके अलावा आज इसी पांचवें टेस्ट मैच के चौथे दिन जब हैरी ब्रूक का प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर सिराज ने कैच पकड़ा और वो बाउंड्री के अंदर चले गए, एक उसका भी बोझ रहा होगा उनके दिल पे। आज पांचवें और अंतिम दिन महज 1 घंटे में सिराज ने उन सारे बोझ को अपने दिलो दिमाग से उतार दिया और इस टेस्ट मैच को भारत के पक्ष में मोड़ दिया है। इसका नतीजा ये निकला है कि भारत जहां इस टेस्ट सीरीज में 2-1 से पीछे थी, सिराज की बखूबी और जाबाज गेंदबाजी की बदौलत अब भारत ने इस टेस्ट सीरीज को 2-2 से ड्रॉ करा लिया है और अंग्रेजों को कह दिया है कि हम किसी से कम नहीं।